हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 5 चल रहा है। बोर्ड एग्जाम 2024 को टारगेट में रखते हुए निरंतर आपको वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके पहले हमने नामकरण बहुत बखूबी से 2 वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको समझाया हमने। आज हम बच्चों यहां पर सीखेंगे कि कोई भी यौगिक का नाम दे के रखा है, उसका सूत्र कैसे लिखना है। काफी महत्वपूर्ण है भाई। नामकरण में हमने एक में पूरा मेथड कराया था 10 एग्जाम्पल्स के साथ, दूसरे लेक्चर में भी 10 एग्जाम्पल्स के साथ। उम्मीद करता हूं आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे तो जाकर देख लो अभी। ठीक है, नामकरण जो भी बच्चों रहता है वहां से क्वेश्चन बनता है। ये समझो कि इस चैप्टर में आयुपेशी नॉमेनक्लेचर का ही खेल है, जिससे बन गया आयुपेशी नॉमेनक्लेचर, मतलब उसका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो चलिए, आज हमारे पास बच्चों यौगिक के नाम दे रखे, इनके सूत्र लिखने का क्रम क्या है। सबसे पहले हमको धनात्मक और ऋणात्मक भाग पहचानना है। जैसे बच्चों यहां पर हमारा ऑक्सीकरण संख्या, इसका इधर धनात्मक भाग, इसका इधर ऋणात्मक भाग, ध्यान रखना। अब जैसे यहां पर ऑक्सीकरण संख्या, इधर हमारे पास बच्चों इधर कोई भाग ही नहीं है, तो फिर ये हमारा कहीं ना कहीं ऋणात्मक भाग दर्शाएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा आप लोग, कोई भी यदि मान लीजिए यहां से स्टार्ट हो रहा कोई धातु है, तो फिर यहां पे जो धातु होगा वो धनात्मक भाग और ये ऋणात्मक भाग। पहचानने का तरीका बताता हूं कि पहले धनात्मक भाग का नाम लिखते हैं, फिर ऋणात्मक भाग का, इसलिए पहचानना जरूरी है। यहां पर देखो बच्चों, ये आपका ऑक्सीकरण संख्या, मतलब इधर धनात्मक भाग, इधर आपका ऋणात्मक भाग। किसी भी यौगिक में जब हमारा नाम दिया रहेगा उसमें धनात्मक और ऋणात्मक की पहचान करनी। क्यों? क्योंकि पहले हम धनात्मक भाग को ही लिखते हैं। अब केंद्रीय धातु परमाणु की पहचान करनी है, तो ऑक्सीकरण संख्या के पहले, ये प्लेटिनम है, ये केंद्रीय धातु परमाणु है। ऑक्सीकरण संख्या के पहले कोबाल्ट, ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु है। यहां पे इसके ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु है। ठीक है, समझ रहे हो? कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, जब हम इसका नामकरण करेंगे, जैसे इसका हम नामकरण करेंगे, तो केंद्रीय धातु परमाणु ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, सही है, ब्रैकेट के अंदर। तो ये कोबाल्ट हमने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं लिगेंड। जैसे हेक्साएमीन, 6 एमीन है, तो NH3 कर दिया हमने, और कितने हैं? 6 कर दिया हमने। क्लोरीन है बच्चों, यहां पर क्लोरीन, तो क्लोरीन, इसकी संख्या कितनी? 3 है, सॉरी 3 यहां पर हम बता ही दिए अपने से। संख्या कितनी है इसको पहचानना है। पहले इसके अंदर का ऑक्सीकरण टोटल कितना है? 3 है। तो इधर का भी, यानी धनात्मक भाग में 3 है ऑक्सीकरण संख्या, तो इसका भी भाग 3 होना चाहिए, यानी धनात्मक भाग में और ऋणात्मक भाग में। ठीक है, दोनों का जो ऑक्सीकरण संख्या है लगभग समान हो जाए, तो इससे इसका संख्या पता चल जाता है। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इधर ये धनात्मक भाग है, इसका आवेश और ऋणात्मक भाग का आवेश बराबर हो जाए तो हमें क्लियर हो जाता है। ठीक, अभी तो फिलहाल नामकरण करने का मैं तरीका बता रहा हूं। पहले हमने धनात्मक भाग की पहचान की, ऋणात्मक भाग की पहचान, तो ये धनात्मक ऋणात्मक। देखो बच्चों, जो हमारा ये ऑक्सीकरण संख्या, इसके पहले केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट है। कोबाल्ट के साथ, कोबाल्ट हमारा हमेशा ये ब्रैकेट स्टार्ट से ही हमारा केंद्रीय धातु परमाणु होता है। फिर लिगेंड लिखते हैं हेक्साएमीन, तो हेक्साएमीन लिख दिया। अभी इसमें इतना ही है, कुछ और नियम लग नहीं रहे हैं, तो आगे के हम दूसरे नंबर में देखेंगे नए नियम। देखिए, नए नियम का मतलब ये है कि कई सारे नियम है भाई, पहचानना जरूरी है। सबसे पहले आपने धनात्मक भाग ऋणात्मक भाग पहचाना। ठीक है, ये हम कोष्ठक के अंदर लिखेंगे। ठीक है, जो भी हमारा उपसहसंयोजी यौगिक होता है बच्चों, हमेशा ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है, और उसके साथ धनात्मक ऋणात्मक भाग जुड़ा रहेगा, उसको तो लिखना ही लिखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए, जो हमारा उपसहसंयोजी क्षेत्र कहलाता है ना, ये समन्वयन कोष्ठ कहलाता है, ध्यान रखना आप लोग। चलिए दूसरा नंबर देखिए, यहां पर हमने कहा धनात्मक ऋणात्मक की पहचान करनी है, तो आपने कहा भैया इधर ये धनात्मक है, इधर ये ऋणात्मक है, और ये जो हमारा भाग है ये हमारा उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और ये सोडियम है। सोडियम की संख्या कितनी हमको नहीं पता, आगे हम देख लेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु की पहचान करनी है, प्लेटिनम। अब बात आ जाता है, देखो बच्चों, ब्रोमो है सिंगल, क्लोरो, तो पहले बी आता है कि सी आता है बताओ? तो ब्रोमो पहले आता है ना, तो ब्रोमीन करेंगे, फिर क्लोरीन आएगा तो क्लोरीन करेंगे। और यदि बहुत दिक्कत हो तो हमेशा आप लोग, यदि मान लीजिए इनको आप क्या है ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन ब्रोमीन क्लोरीन सिंगल है तो इनको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। और फिलहाल इसके बाद हमारा नाइट्रो है, तो नाइट्रो क्या होता है बच्चों? NO2 है ना, तो नाइट्रो हो गया NO2। फिर आपका क्या बच्चों? एमीन है, एमीन का क्या होता है? NH3। लंबा चौड़ा है, सब कुछ खत्म कहानी। ये लो, इतना हो गया। अब यहां पर बात आएगी भाई साहब कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या,
यहाँ पर आयन कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर 2 आयन है। तो हमें सोडियम का निकालना है इसकी संख्या। तो संख्या निकालने के लिए कुछ ना करो, हमारे आधार पर काम करो। देखो यहाँ पर आपका ठीक है x हो जाएगा प्लस प्लेटिनम का कितना है बच्चों, प्लेटिनम का यहाँ पर 2 है तो 2 कर दिया हमने। ठीक है, ब्रोमीन का -1, क्लोरीन का -1। ठीक है, और आपका नाइट्रो, ये नाइट्रो का हो गया -1। ठीक है, और ये आपका उदासीन है बराबर में 0। तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा x -1 बराबर 0, तो x बराबर 1, यानी सोडियम की संख्या 1 होगी। इसकी संख्या भी पहचानना आसान हो जाता है। जैसे इसमें हम पहचान करते क्लोरीन कितना है, देखो जरा, कोबाल्ट का हमारे पास पता है 3 है, धन ये उदासीन है। क्लोरीन का हमें निकालना है, क्लोरीन का हमें निकालना है। ठीक है, तो क्लोरीन जब इसको ले जाओगे तो x बराबर आपका 3 आएगा, भले ही माइनस में आए। ये आपका -3x है क्योंकि ऋणात्मक भाग है, तो माइनस करेंगे तो x बराबर 3 आ जाएगा। इसकी संख्या तो निकालनी है, तो ये संख्या निकल कर आ जाएगा। अब जैसे इसी में देखो, ये हमारा धनात्मक भाग है, ऋणात्मक भाग है, और एक क्लोराइड है तो मतलब क्लोरीन ही जुड़ेगा। ब्रैकेट के इधर हम देखो, सबसे पहले कोबाल्ट लिखते हैं, इसके बाद टेट्राएमीन डाई एक्वा, एक्वा ए से शुरू होगा, एमीन भी AMAQ, तो पहले एमीन लिखेंगे। अल्फाबेट में कौन पहले आएगा बताओ, एमीन भी उदासीन, एक्वा भी उदासीन, दोनों उदासीन है, बस इसमें अल्फाबेट देखो। तो आपका AQ बाद में आएगा, एमीन पहले आएगा, तो आपका हो जाएगा टेट्राएमीन NH3। टेट्रा का मतलब कितना होता है, 3, सही है। डाई एक्वा मतलब H2O का होल ट्वाइस, कोबाल्ट तो कोबाल्ट हो जाएगा। अब इसमें संख्या की बात आएगी, संख्या इसकी 3 हो जाएगी। 3 कैसे होगी सर, हमको समझ में नहीं आया, आप फिर से बताओ। चलो हम बताते हैं। देखो बच्चों, यहां पर कोबाल्ट है, कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या 3 दे के रखा है। ठीक है, हमने कहा एमीन, एमीन उदासीन, H2O उदासीन, और ये ऋणात्मक भाग है बराबर 0, तो x बराबर आपका 3 आ जाएगा। मतलब x की संख्या 3 है, यानी क्लोरीन की संख्या 3 है। ये ऋणात्मक भाग है ना, मैंने पहले बताया धनात्मक भाग ऋणात्मक भाग की पहचान करो। जब आपसे धनात्मक ऋणात्मक भाग की पहचान हो जाएगी, देखो किसी का भी हम आसानी से सूत्र लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा बच्चों, समय देना पड़ेगा, आप किसी का भी आप निकाल पाओगे। ठीक है, जैसे हमारे पास है टेट्रा मतलब 4, एक्वा, मान लीजिए यहां संख्या से स्टार्ट हो गया, समझो ये आपका धनात्मक भाग स्टार्ट हो रहा है। पहले कोई भी होगा धनात्मक भाग से स्टार्ट होगा। डाई टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो, देखो यदि मान लीजिए एक्वा उदासीन है, क्लोरो ऋणात्मक होता है, सही है कि नहीं, तो हम ऋणात्मक पहले लिखेंगे। क्रोमियम केंद्रीय धातु परमाणु है। ठीक है, इसके बाद थर्ड, ये ऑक्सीकरण संख्या नाइट्रेट, नाइट्रेट का क्या होता है NO2। देखो बच्चों, सबसे पहले ब्रैकेट लगाओ और ब्रैकेट में क्रोमियम केंद्रीय धातु परमाणु लिखो। अब 2 लिगेंड जुड़े हैं, एक्वा और क्लोरो, डाई क्लोरो तो Cl2, ये ऋणात्मक है। एक्वा टेट्रा एक्वा है, वो हो टेट्रा मतलब 4, और नाइट्रेट है तो NO2 कर दो। ठीक है, NO2। अब इसकी संख्या कुछ नहीं होगी, सीधा है, सिंपल है। जितना आयन ऋणात्मक भाग पे, जैसे यहां पर आपका जितना आयन ऋणात्मक भाग पे होना चाहिए उतना धनात्मक भाग पर, तो इसका हमारा मान लीजिए थर्ड है ना। जैसे यहां पर हम आपसे कह दें कि संख्या कितनी होगी, तो संख्या मैं निकाल सकता हूं। संख्या निकालने के लिए जैसे क्रोमियम का कितना अपने पास 3, ठीक है, क्लोरीन -2 हो जाएगा, और ये आपका उदासीन है, और फिर आप करोगे x तो बराबर 0, तो x की संख्या निकल कर आएगी 1, तो 1 हमारे पास NO2 है, तो ये हमारा सही है। इसकी संख्या भी निकालना बनना चाहिए ना आपसे कि भाई हमारे पास जो भी इधर ऋणात्मक भाग है या धनात्मक भाग में कोई परमाणु है या कि कोई हमारे पास मतलब अणु है, तो उसकी संख्या कितनी है, ये चीज़ तो पता होनी चाहिए। आसानी से बनेगा ना, सब बनेगा, क्योंकि सर हम तो बिल्कुल महाराजा हैं, बनना ही नहीं चाहिए, तो भैया कैसे नहीं बनेगा। चलो ठीक है ना, अगला नंबर देखते हैं। पोटेशियम से शुरू होता है, देखो जरा, पोटेशियम है मतलब ये हमारा धनात्मक भाग है। यदि कोई धातु सोडियम पोटेशियम आपको दिख जाए, समझ लो कि हमारा धनात्मक भाग है, पहली बात। फिर ये उपसंयोजी क्षेत्र वाला शुरू होता है, देखना पोटेशियम हो गया, फिर आपका हो गया एमीन, एमीन भी है, ट्राईक्लोरो। अच्छा ये क्लोरो है क्या, ये लिगेंड है सर, एमीन भी और ट्राईक्लोरो ये दोनों हमारा क्या है। और प्लेटिनेट, प्लेटिनेट
मतलब ये 8 जुड़ा है, ऋणात्मक भाग है, उपसय संयोजी क्षेत्र ऋणात्मक भाग है। 8 जुड़ा समझ लो कहीं भी, जैसे यहाँ पे देखो प्लेटिनेट था ना, मतलब ये ऋणात्मक भाग है, मतलब धनात्मक भाग पहले होगा। जब भी केंद्रीय धातु परमाणु में 8 जुड़ा नजर आ जाए, मतलब समझ लेना केंद्रीय धातु परमाणु इस बार ऋणात्मक है और यहाँ पर सेकेंड है, कोई बात नहीं है। हमने कहा पोटेशियम यानी के, देखो भाई हमारे पास प्लेटिनम है तो प्लेटिनम कर दिया। एमीन है, एमीन उदासीन होता है, क्लोरीन ऋणात्मक होता है, तो पहले आप ऋणात्मक वाले भाग को लिखो, फिर उदासीन को लिखना है, फिर आपको धनात्मक। तो हमारे पास डाई क्लोरो है तो Cl2 हो जाएगा। एमीन आपका सिंगल है तो NH3, ब्रैकेट लगा दो, खत्म कहानी। अब इसकी संख्या व्यक्त करने के लिए हमको सोचना है, तो संख्या व्यक्त करने के लिए देखो किसका निकालना है संख्या, पोटेशियम का। प्लेटिनम का कितना है यहाँ पर +2, क्लोरीन का कितना हो जाएगा बच्चों आपका, प्लेटिनेट 2 होगा यार कि थर्ड होगा यहाँ पे, ठीक है 1 2 2। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ ये नजर आ रहा है क्योंकि ट्राई क्लोरो है ना, तो 3 है, इसीलिए तो मैंने कहा कहाँ से गड़बड़ आ रहा है, उदासीन बराबर 0, तो x बराबर संख्या आपकी 1 आएगी। यहाँ पे ट्राई क्लोरो था ना और मैं यहाँ पे 2 लिखा था, इसीलिए तो गड़बड़ आ रहा था, और गड़बड़ आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। इस तरीके से इसकी संख्या 1 है तो पोटेशियम 1 है, तो इधर इसको कुछ भी सुधारने की जरूरत नहीं है। छठे नंबर पर चलते हैं। जैसे आपके पास आ गया सोडियम है, चलो भाई सोडियम है, फिर हमारे पास हेक्सा है, फ्लोरो है, सिलिकेट है और संख्या 4 है। अब देखो बच्चों 8 जुड़ गया ना, मतलब ऋणात्मक भाग है, तो धनात्मक कहां होगा बच्चों, ये सोडियम, क्योंकि हमने कहा कोई भी धातु परमाणु स्टार्टिंग में दिख जाए तो समझ लो वो आपका धनात्मक भाग है, सोडियम है। केंद्रीय धातु परमाणु सिलिकॉन, सिलिकेट। हेक्साफ्लोरो मतलब फ्लोरीन की संख्या 6, तो हेक्साफ्लोरो। अब यहां पर रहेगी संख्या की बात, तो संख्या हम निकाल सकते हैं, इसकी संख्या निकालनी है ना तो x कर लो। देखो सिलिकॉन का कितना है आपका 4, और यहां पर 6 फ्लोरीन -6 बराबर 0, तो x बराबर आपका 2 आएगा, मतलब Na2। ठीक है, ऐसे जिस प्रकार से ऑक्सीकरण निकालते हैं वैसे संख्या निकाल सकते हैं, बनना चाहिए बच्चों। देखो इतना भी आसान यदि आपसे नहीं बन रहा तो फिर दिक्कत है यार, सही है कि नहीं। जैसे हेक्सा एक्वा क्रोमियम, हो तो नहीं गया है, नहीं हुआ है, हेक्सा एक्वा क्रोमियम, हेक्सा एक्वा क्रोमियम मतलब 6 पानी का अणु है, क्रोमियम केंद्रीय धातु परमाणु, पहली बात। थर्ड क्लोराइड, ऑक्सीकरण के संख्या के बाद में यदि कोई चीज है, देखो इसमें क्रोमेट नहीं है ना, तो मतलब ये धनात्मक भाग है, सिंपल है, ये ऋणात्मक भाग है। तो पहले धनात्मक ऋणात्मक भाग की पहचान करनी आनी चाहिए। अब जब भी हम इसको ब्रैकेट के अनुरूप से संयोजी क्षेत्र, पहले क्रोमियम लिखेंगे और हेक्सा एक्वा मतलब 6 पानी, हेक्सा एक्वा, और फिर क्लोराइड। अब इसकी संख्या व्यक्त करने के लिए 3 है ना बच्चों, तो ये 3 ही आएगा। कैसे 3 आ जाएगा, क्योंकि यहां पर देखो क्रोमियम का बोल के रखा है 3, और फिर हमारा ये H2O है ना, H2O है, इसका तो 0 आएगा, इसकी संख्या x रखेंगे तो x बराबर 3 ही आएगा ना, इसलिए इसकी संख्या 3 हो जाएगी। तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है भाई, चले आओ 7 हो गए, कोई बात नहीं है, अगले नंबर पर चलते हैं। अब हमारा अगला नंबर है 8वां नंबर, यहां पे पोटेशियम है। अब देखो पोटेशियम यानी धातु परमाणु, मतलब धनात्मक भाग यही है। ट्राई 3 भाग, ऑक्सलेटो मतलब ऑक्सलेट आयन है, ठीक है, ऑक्सलेटो है, ठीक, फेरेट, लाइट भी आता जाता है भाई, थर्ड है। चलो फेरेट मतलब आयरन, ध्यान रखियो बच्चा, पोटेशियम तो के, यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु फेरेट। ट्राई ऑक्सलेटो, ऑक्सलेट होता है C2O4, कितनी संख्या है, ट्राई मतलब 3, ये लो। हमने कहा धनात्मक भाग की पहचान करनी है, ऋणात्मक भाग मतलब धनात्मक आयन ऋणात्मक आयन की पहचान करनी है। अब इसमें कितनी संख्या होगी पोटेशियम की, तो बच्चों यहाँ पे थर्ड है ना, तो 3 आएगा। कैसे आएगा, इसकी संख्या में निकालनी है, x कर दी हमने, पोटेशियम का हमें x करना है, और आयरन का दे के रखा है 3, और ये हमारा बच्चों क्या है, ऑक्सलेट आयन है। क्या है, ऑक्सलेट आयन है। तो यहां पर यदि मैं इसकी संख्या बोलूं तो इसकी संख्या आ जाएगी 3 दूना 6 -6 बराबर 0,
x बराबर 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 नेगेटिव है ना, द्विदंतुर लिगेंड है ये, मतलब एक प्रकार से द्विदंतुर हम नहीं कह सकते हैं, ऑक्जिलेट, हाँ द्विदंतुर है और इसमें 2 नेगेटिव आयन होते हैं, इसलिए आपका हो जाएगा 3 दूना 6। तो इस तरह की संख्या हम निकाल सकते हैं ना, किसी का भी हम संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिर अगला नंबर देखो बच्चों, यहां से यहां तक नाम पढ़ो, ये ऑक्सीकरण संख्या के बाद भी कुछ है, मतलब इधर भाग वाला धनात्मक इधर ऋणात्मक, ठीक है बच्चा, पहचानने का तरीका होना चाहिए। कोबाल्ट है ना, यदि 8 जुड़ा होता तो ये ऋणात्मक भाग होता है। अब सबसे पहली बात तो यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट है तो हमने लिख दिया। अब लिगेंड देखो, डाइक्लोरो यानी सी से स्टार्ट होता है, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन ई से स्टार्ट होगा, तो क्लोरो पहले आएगा, सीधा फंडा, डाइक्लोरो मतलब क्लोरीन 2 हो गया, एथिलीन डाइएमीन 20 मतलब 2 होता है, मतलब ईएन की संख्या 2 है, एथिलीन डाइएमीन। फिर और कुछ है तो नहीं, कोबाल्ट भी जुड़ गया, क्लोरो भी जुड़ गया, एथिलीन डाइएमीन, खत्म कहानी। बचा सल्फेट, तो SO4 कर दिया हमने। सल्फेट में क्या हो गया, SO4, कंप्लीट है इसका, और कुछ भी नहीं अब, ठीक है, कंप्लीट हो गया बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक। इस प्रकार से नामकरण। अब आप कहोगे सर इसका संख्या निकालो, तो संख्या देखो, जितना आयन धनात्मक का होना चाहिए उतना ऋणात्मक का आयन होना चाहिए, बस सीधा फंडा, आपका बिल्कुल संख्या सही रहेगा। अब बच्चों अगला नंबर देखिए आप लोग, बिल्कुल सिंपल है ना, देखिए एल्यूमिनेट है, मतलब ये ऋणात्मक भाग है, तो धनात्मक कहाँ होगा, हमने पहले बताया ना, कोई भी आपके पास परमाणु है यहाँ पर धातु परमाणु, वो धनात्मक होगा। तो लिथियम है तो लिथियम हमने कर दी, केंद्रीय धातु परमाणु एल्यूमिनेट तो एल्यूमिनियम कर दिया, टेट्राहाइड्रिडो है, हाइड्रिडो मतलब हाइड्रोजन, टेट्रा मतलब 4। अब इसकी संख्या व्यक्त करनी कि सर संख्या कैसे निकालें, भाई यहाँ पर लिथियम की संख्या भी तो हो सकती है ना, हमने कहा x कर दो, x कर दो। फिर हमने कहा यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है, 3 है, तो हमने कहा 3 कर दो, और यहाँ पर हाइड्रिडो 1 नेगेटिव, 4 है तो 4 नेगेटिव। अब आप बताओ x बराबर कितना है, 1 ही आया ना, x बराबर 1 ही आया ना, तो लिथियम की संख्या 1 हो गई। लोगों से यही नहीं बन रहा है, कैसे बन रहा है, कैसे आ रहा है सर, ये कहां से ला रहे हो आप। अरे बच्चा देखो, जिसका भी संख्या निकालना x करा हमने, ये केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या दे के रखा है, और ये हमारा लिगेंड है, लिगेंड की संख्या आपको पता है 4 है, और 1 का 1 नेगेटिव होता है, तो 4 नेगेटिव हो गया। 4 में 3 घटेगा तो 1 ही ना आएगा, पक्षांतर होगा तो प्लस में हो जाएगा। कुछ है तो नहीं इसमें, कुछ अलग से तो है ही नहीं है। चलिए आखिरी का एक और मैं लेकर चलता हूं, देखे रखा है पेंटा कार्बोनिल, कार्बोनिल मतलब CO, ठीक है, पेंटा कार्बोनिल कर दिया अपन ने, ठीक है, और ट्राइफेनिल फास्फीन, ट्राइफेनिल फास्फीन कर दिया हमने, चलो ठीक है, ट्राइफेनिल फास्फीन। और फिर हमारे पास है क्रोमियम, क्रोमियम ये 0। अब इसका नामकरण करना है भाई, यहां पे देखो क्रोमियम है, मतलब ये पूरा का पूरा धनात्मक भाग आ रहा है। सबसे पहली बात तो यही समझो आप, ठीक है, कि भाई ये हमारा पूरा का पूरा धनात्मक भाग आ रहा है। अब देखो केंद्रीय धातु परमाणु क्रोमियम है, तो क्रोमियम हमने कर दी। पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल मतलब 5 कार्बोनिल है, और यहां पे ये भी उदासीन ये भी उदासीन, तो ट्राइफेनिल फास्फीन है बच्चों, तो PPH3, PPH3 ये ट्राइफेनिल फास्फीन होता है। पेंटा कार्बोनिल मतलब CO का होल 5, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है, पेंटा कार्बोनिल मतलब CO का होल 5। अब कुछ भी तो नहीं है आगे पीछे, 0 है तो 0, कुछ करना ही नहीं है, तो ये आपका नामकरण हो गया, मतलब इसका सूत्र हो गया। तो इस प्रकार से आप कैसे भी करके किसी का भी यदि नाम दे के रखा रहे बच्चों, आप लोग सूत्र बना सकते हो। सबसे पहले धनात्मक ऋणात्मक भाग की पहचान करनी है। लिगेंड रहे ना, जैसे कई सारे लिगेंड है, तो जैसे हमारे पास एक केंद्रीय धातु परमाणु हमेशा ब्रैकेट से ही स्टार्ट होगा। लिगेंडों की संख्या पहले हम ऋणात्मक लिगेंड लिखेंगे, फिर आपका उदासीन लिगेंड रहेगा, फिर धनात्मक लिगेंड रहेगा। अब मान लो ऋणात्मक लिगेंड ही 2 हैं, तो फिर अल्फाबेट ध्यान दोगे, ठीक है। धनात्मक लिगेंड 2, जैसे यहाँ पे उदासीन 2 है, तो पहले आप लोग अल्फाबेट में ध्यान दोगे कि ट्राइफेनिल PH पहले आता है, कार्बोनिल बाद में आता है, इसलिए हमने यहाँ पर ऐसा कर दिया, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग नामकरण, कभी यदि आगे पीछे भी हो जाए तो टीचर इतना ध्यान नहीं देता है, किसी भी तरीके से मान लीजिए आगे पीछे हो गया तो आप कर सकते हो। तो ऐसे कई सारे हमने आपको आज करा दिए, फिर आपका जब रिवीजन क्लास चलेगा उसमें भी करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें, ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जय हिंद, वंदे मातरम।